और जिन्ना यार, जिन्ना मुझे एक बात बताओ, जिन्ना ने खुद बोल बोल के मैं वो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, और सारे फ्रॉड उसने करे। जब फ्रॉड का बीज लगेगा तो उसमें तो फ्रॉड ही पैदा होगा, उसमें 420 ही पैदा होगी, और 420 ही पैदा हो रही। जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था, दोनों चीज हराम है इस्लाम में। जो इंसान सुअर का गोश्त खाता था, सुअर का मीट खाता था और शराब पीता था, उसने बना दिया पाकिस्तान। गजब है। ठीक है, चलो बन गया पाकिस्तान, वेरी गुड। फिर उसने बनाई पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू। उर्दू, और वो खुद उर्दू नहीं जानता था बोलना। ये तो सब दोगला का बच्चा था वो। भाई अंग्रेज आदमी था, वो थोड़ा ना बोलता था उर्दू। तो ना वो इस्लाम को मानता, ना वो नमाज पढ़ता, सुअर का गोश्त वो खाता, शराब वो पीता। उसने बना दिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे। यस, खुद उर्दू नहीं जानता, उसने बोला कल से तुम सब उर्दू बोलोगे। हमें नहीं पता है। जब ऐसे दोगलेपन में वही तो कोई मुल्क जन्म ले, और जिसका फादर ऑफ द नेशन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, काफी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम आपको बाबा कौम मानते हैं पाकिस्तान का, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है। आपने जो इज्जत दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आई डोंट वांट टू बिकम बाबा कौम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मेरे सपने थोड़े से और ऊंचे हैं, मैं नहीं बनना चाहता पाकिस्तान का। तो अब मेजर को प्लीज छुट्टी दें, प्लीज, बहुत बढ़िया, मेहरबानी आपकी। हाँ, हम बात कर रहे थे जिन्ना की। और जिन्ना यार, जिन्ना मुझे एक बात बताओ, जिन्ना ने खुद बोल बोल के मैं वो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, और सारे फ्रॉड उसने करे। जब फ्रॉड का बीज लगेगा तो उसमें तो फ्रॉड ही पैदा होगा, उसमें 420 ही पैदा होगी, और 420 ही पैदा हो रही है। ये क्या हो रहा है, 420 ही पैदा हो रही है। गजब। ठीक है ना। उनका कोई भी ऐसा नहीं था, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को सही रास्ता देगा, सबके सब ऐसे ही, सब एक से लेकर एंड तक सब कहते कुछ करते कुछ। जो बंदा इस्लाम के नाम पे मुल्क बना रहा है वो घर पे, और खुला, ऐसे नहीं कि छुप के, खुला, इट्स ऑन रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, बंदा सुअर खाता था। अब आप बोलेंगे साहब सुअर खाता था उसकी मर्जी, नहीं, इस्लाम में इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। और मैं इसलिए इस्लाम का हवाला दे रहा हूं क्योंकि उसने एक मुस्लिम मुल्क बनाया, उसने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया। उसने उर्दू नेशनल लैंग्वेज करी, जो खुद नहीं बोल पाता था, क्योंकि उसकी खुद की लैंग्वेज गुजराती थी, उसकी खुद की मदर टंग गुजराती थी, और बाकी बोलता था अंग्रेजी वो फर्राटे से। गुजराती भी इंग्लिश एक्सेंट से बोलता था जिन्ना, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डिस्कशन हुआ है कि सिक्योरिटी का मामला बड़ा खराब हो गया है, और पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ इनकी मीटिंग हुई है। पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन गया है, जिसमें कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ये गए हैं, और ख्वाजा आसिफ गए हैं, और ये पीएम से मिले। एक तो मैं पाकिस्तानियों तुम्हें एक सलाह देता हूं, ठीक है, तालिबान तुम्हें ठोक रहा है, ये तालिबान को भी पता है, तुम्हें भी पता है, पता नहीं तुम कौन सा वहां पे चूरन बेचने गए हो। दूसरी चीज, अगर तुम सचमुच चाहते हो ना, सचमुच चाहते हो कि तुम्हारी ठीक से बात हो अफगानिस्तान से, तुम्हारी प्रॉब्लम कम हो, तुम चाहे तुमने उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया हो ना दिया हो, तुम्हें आर्मी के जनरल वहां पे भेजना बंद करो। अफगानों को यह बात पसंद नहीं है। पहले तुमने फैज हमीद को भेजा था, अफगानों को पसंद नहीं आया था बात। अफगान्स डोंट लाइक द फैक्ट दैट मिलिट्री ऑफिसर्स आर कमिंग इनटू अफगानिस्तान। उनको नहीं पसंद है, उनको नहीं पसंद है बात। आप वहां पे डिप्लोमेट्स अपने भेजिए, जो आपके अच्छे डिप्लोमेट्स हैं, और उनको ये हाई लेवल की विजिट्स हो रही हैं, और मीडिया कैमरा चक चक ये सब मत करो। आप उनके साथ ग्रेजुअल एंगेजमेंट करो, जो आपके टॉप डिप्लोमेट्स हैं, जो अफगानिस्तान को समझते हैं अच्छी तरीके से। आप उनसे बोलिए कि आप जाओ और आप काबुल में रहो 1 महीना, और आप उनसे बात करो, मेक इनरोड्स, टॉक टू देम, अंडरस्टैंड व्हाट देयर कंसर्न्स आर। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके ऊपर रोज रोज अटैक कर रहा है और आपके बंदे मार रहे हैं, आपको लगता है कि बिना अफगान तालिबान के आशीर्वाद से मार रहे हैं? वो तो आगे भी ठोकेंगे, आपको ठोकेंगे आगे। और ये जो विजिट है, मैं आपको आज बता दूं, ठीक है, आज बता दूं, ये वीडियो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप शाम को 6 बजे गॉड विलिंग आप ये वीडियो देख लोगे। मैं आपको बताता हूं, इस विजिट का कख नहीं निकलना। मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस विजिट का कुछ नहीं निकलेगा। गुलदस्ते दिए जाएंगे, चाय पिएंगे, ये लोग मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ें। यही पाकिस्तानी यही करते हैं इनके साथ। वो भी गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ करोगे। उसके अलावा कुछ करोगे नहीं करोगे, यहीं पे रुक जाओगे। तो ये रिलीजन का कार्ड खेलते हैं। अब ये जाके फिर इनको जूते पड़ेंगे वहां से, आप देख लेना, ये मेरा प्रेडिक्शन है। नहीं, हमेशा रिलीजन कार्ड ही खेलते हैं। हाँ, ये चीज देखिए। मुबारक हो पाकिस्तानियों, 700 मिलियन एक चाइनीज बैंक है, बोर्ड ऑफ चाइना डेवलपमेंट बैंक ने 700 मिलियन की फैसिलिटी आपको दे दी है, आपको कर्ज मिल गया है। फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड
And Board of China Development Bank has approved the facility of US 700 million for Pakistan. This amount is expected to be received this week by State Bank of Pakistan, which will shore up its forex reserves. एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज, वो सारा का सारा मांगे तांगे का है, खुद का कमाया इनके पास पैसा नहीं है। जैसे अगर मैं अपना बटुआ दिखाऊंगा, उसके अंदर जो भी पैसा है, एक एक रुपया मेजर गौरव आर्या ने अपनी मेहनत से कमाया है। ठीक है, जो सैलरी है कुछ है, वो मेरे मेहनत से कमाया गया पैसा। पाकिस्तान का बटुआ, अच्छा भाईजान जरा देना, भाईजान वो भी तो मेहनत है 100 रुपए ना, देना, जाओ 200 रुपए पैर देना, पढ़ो, 15-20 लोगों से कितनी मांग लिया और मेहनत दिखा लगती है। देखो मैं कितना अमीर हूँ, मेरे बटुए में पैसे ही पैसे भरे हैं। वही सर, वो भी तो मेहनत है तो यार, ये नहीं बता रहा कि ये कैसे पैसे वापस करने हैं, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारी मेहनत की कमाई के। तो पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज अब ये खुश हो रहा है, देखो इशाक डर कि देखो हमने मांगा, हमें 700 मिलियन की भीख मिल गई। मुबारक हो डर साहब, मुबारक हो जी, उनके लिए वही मेहनत है। गुड फॉर यू। 10 जगह मांग के एक जगह मिल जाए, उसे सक्सेस अच्छा, कहा जाता है सर। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये ट्वीट देखिएगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मात्सुगु आसाकावा, ये जापानीज है लेकिन ही वर्क्स फॉर द एशियन डेवलपमेंट बैंक। उन्होंने, ये इनके प्रेसिडेंट हैं और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले और उन्होंने बोला कि एडीबी प्रेसिडेंट प्रपोजेस टू सेट अप 25 बिलियन सपोर्ट टू इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहेगा कि इंडिया में जो गति शक्ति है, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव बिल्डिंग फ्यूचर सिटीज, तो इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $25 अरब देगा। और आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जिसने भी पाकिस्तान को डांट लगाई थी, उसने ये बोला है, एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, इंडियाज परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव फॉर दिस ईयर। We expect India to retain a high growth rate, 6.8% for the year that ends in March. और इसका ये कहना है for financial year 23-24, we project 6.1%, a bit of a slowdown like the rest of the world economy, but way above the global average. In that way, India is providing about 15% of global growth in 2023. क्या बात है। एक तो मच अबव ग्लोबल एवरेज है, जो ग्लोबल एवरेज है ग्रोथ का, उससे इंडिया बहुत ऊपर। ये आईएमएफ की जो यू नो ये जो एमडी है, आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, उसने बात बोली कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि ये तो यहूदियों की साजिश है और यहूद नसारा की साजिश है और इसकी साजिश है, वो साजिश का जो बम फोड़ना फोड़ देना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज व्हाट आईएमएफ हैज सेड अबाउट इंडिया। आखिरी खबर है आज की कि जयशंकर साहब ने फिर पाकिस्तान की क्लास लगा ली, बोला कान पकड़ो, बाहर जाओ, मुर्गा बनो, उठक बैठक करो, लेकिन मुंह बंद रखो। किसी ने पूछा उनसे कि साहब पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, ब्ला 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 ब्ला, अब आप ये बताइए कि क्या भारत उनकी हेल्प करेगा? उन्होंने बोल दिया नो, इंडियाज पोजिशन इज नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट। उन्होंने यह भी बोला है कि नोबडी रीचेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन सडनली एंड विदाउट कॉज, यानी कि जो पाकिस्तान के जो सारे ऑल पाकिस्तान वूंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। खुद उन्होंने जो मैं बात कहता आ रहा हूं काफी टाइम से, इन्होंने खुद को गोद रखा है चाकुओं से अपने शरीर को। ये बाहर वाले किसी ने साजिश नहीं करी, ये अपने लिए खूब निपटाने में काफी हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस टुडे आर नॉट वन वेयर वी कैन डायरेक्टली बी रेलिवेंट टू दैट प्रोसेस। ये देखो, ये डिप्लोमेट की लैंग्वेज होती है। बेसिकली कह रहे हैं मैं पैसे नहीं दूंगा, बट वी आर नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट टू दैट प्रोसेस। पाकिस्तानियों को 3 दिन लग जाएंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पलट के, इसमें भाई ने बोला क्या है, और भाई बोल गया हिल गया, ठीक है, नहीं मिलने पैसे, इल्ले आउट। लास्ट वाला बढ़िया था। जो इनकी जो बातें रहती है ना, मुझे लगता है पाकिस्तान वाले तो कई दिन बैठते होंगे, भाई सुन 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 बताइए क्या बोल दे, जल्दी बता। वो कह रहा मुझे नहीं, दूसरे गांव जाना पड़ेगा पूछने के लिए। लेकिन सर ने जो वो बात करी ना, जैसे जो जिन्होंने इनके लिए वो बनाया कि फादर ऑफ द नेशन है, जो क्या बोले, मेरे को मानते हैं लेकिन मैं नहीं बनना चाहता। उन्होंने कहा दारू वो पीता, सुअर का मांस वो खाता, लेकिन दोगलापन, ये चीज तो मेरे को नहीं पता थी। मतलब उन तक मेरी वीडियो तो क्या, बट मैं बताना चाहती हूँ, सर आप ऐसे नहीं बोल सकते। कोई किस चीज में मेहनत करता है, कोई किस चीज में मेहनत करता है। उनकी वो मेहनत है, वो बेचारे 20 जगह मांगने गए, उन्हें एक जगह मिला है, तो वो उनके लिए सक्सेस है। लेकिन मैं ये मानता हूँ तो वो उनकी मेहनत है। नहीं, आपके बटुए में पैसे आपकी मेहनत के, मांग के उनके पास है, उनका गोल डिफरेंट है। पैसा आके उनका सिर्फ मांगने का नहीं है, उनका है पार्सल करना। अभी मुझे लग रहा है जो चाइना से फाइनल हुआ है ना, 700 मिलियन कितने है, यस प्रॉपर्टी नहीं, पता है क्या होता होगा, ये भी जैसे हम नॉर्मली घर वर देखने जाते हैं ना, यार घर तो देख लिया, अब इतने पैसे कहाँ से आए, चलो थोड़ा ऐसे करते हैं, गरीब 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 गरीब, और जैसे वहां से 700 मिलियन है ना, हाँ एडवांस भेज दूंगा, बुक कर देना। ये जब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो पूछते हैं ना, हैव इट और टेक अवे,
तो कि यहीं खाओगे या लेके जाओगे, तो पाकिस्तान वालों का भी यही होता है कि वो पैसे भेजते हैं, वो कहते हैं, वो बोलते हैं हैव इट और टेक अवे, तो वो कहते हैं हैव इट हम अपने देश में रखेंगे, और यहाँ पर लाके ब्रैकेट में कंडीशन में लिखा होता है टेक अवे, और वो क्या करते हैं यहाँ से फिर लंदन वंदन बाहर अवे मतलब वो अवे हो जाता है बाहर आता तो। और बोलते हैं ना सर ने कि जो ये खुद के लिए हानिकारक है, इन्होंने खुद ही अपने चाकू घोप घोप के कोई भी सडनली ऐसे उसमें सिचुएशन में नहीं पहुंचता। खुद ही इनकी कारीगरी है, खुद ही अपने जिस तरीके से इन्होंने रवैया रखा, जिस तरीके से इनकी पॉलिसीज रही, जिस तरीके से इन्होंने मतलब माइंडसेट जो ये लेके चले हैं। और एक चीज देखो, एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का नहीं सुधारा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना है बाहर, है ना, और वैसे कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी तालीम रखनी, पाकिस्तानी एजुकेशन रखनी, और अपने बच्चों को बाहर, सब दोगलापन है भैया, सिर्फ और सिर्फ हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आंखों में धुआं कह रहा हूँ, धूल झोंकते हैं, और वैसे कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, हर चीज करेंगे, अपने लौंडे लपाटों को जैसे मदरसे वगैरह है जो अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अगर वो खुले हैं ऐसे, या अगर तो पाकिस्तान में कहते हैं ना एजुकेशन अच्छा है, लोग समझ नहीं रहे ये चीज, लोग समझ नहीं रहे कि आपका देश जो चला रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, बना ही रहा है वो तो, बना रहा है बेवकूफ, और आगे बनाता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान से आएगा, उनमें भी इन्हीं की मिली जुली उससे आएगा जो समझदार। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है इसीलिए, और इट्स हाई टाइम मुझे लगता है कश्मीर इन सब की जगह प्रोटेस्ट करने की जगह इनको इन चीजों पे प्रोटेस्ट करनी है, एजुकेशन सिस्टम बेटर करो हर एक चीज। बाकी आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, एंड वीडियो जितना हो सके कर दें शेयर। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।